नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नॉलेज पैक्ड वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो किसी भी लीगल सिस्टम का बैकबोन माना जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का सामना कर रहे हो, नेचुरल जस्टिस हर किसी के लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है, उसके 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स क्या है, हर एक प्रिंसिपल का डिटेल में एनालिसिस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1, नेचुरल जस्टिस क्या है ये? दोस्तों, नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय, मतलब ऐसा न्याय जो हर इंसान को उसका बेसिक इंसाफ दे। ये किसी एक एक्ट या लॉ में लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि ये जुडिशियल डिसीजंस और लीगल ट्रेडिशंस से डेवलप हुआ है। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि कोई भी डिसीजन बिना सुनवाई के ना हो, जज या अथॉरिटी बेस्ड ना हो, हर इंसान को फेयर चांस मिल अपना केस रखने का, डिसीजन रीजन्ड हो, ताकि लोग समझ सके कि उनके साथ क्या हुआ। इसका मैं मकसद है फेयरनेस, इक्विटी और जस्टिस का मेंटेन होना। प्रिंसिपल 1, नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉजा, रूल अगेंस्ट बायस। ये लैटिन मैक्सिम का मतलब है कोई भी इंसान अपने केस में जज नहीं बन सकता। समझो एक स्कूल प्रिंसिपल ने किसी स्टूडेंट को पनिश किया हो और वही प्रिंसिपल उसी मैटर में इंक्वायरी कमेटी का हेड हो, तो ऑब्वियस है कि वो इम्पार्शियल नहीं होगा। बायस के 3 मेजर टाइप्स। पेक्यूनियरी बायस, अगर जज को फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। पर्सनल बायस, जज का किसी पार्टी से पर्सनल रिलेशन या दुश्मनी हो। ऑफिशियल बायस, जज पहले से किसी कंक्लूजन पे पहुंच गया हो। एग्जाम्पल, अगर एक टेंडर कमेटी का मेंबर खुद किसी बिडिंग कंपनी का शेयर होल्डर हो, तो उसका डिसीजन ऑटोमेटिकली बियास्ड माना जाएगा। लैंडमार्क केस, मनेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1978, कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि फेयरनेस बिना बायस के होनी चाहिए, वरना नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है। प्रिंसिपल टू आउडी ऑल्टरम पार्टम, राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब होता है दूसरी पार्टी को भी सुनो। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले उससे प्रॉपर नोटिस दिया जाए, उनके ऊपर जो एलिगेशंस है वो बताए जाए, उनको अपनी तरफ से जवाब देने का चांस दिया जाए। की इंग्रेडिएंट्स, नोटिस विदाउट नोटिस, हियरिंग यूजलेस है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ओरल या रिटन फॉर्म में हो सकता है। एक्सेस टू एविडेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं पार्टी को मिलने चाहिए। राइट टू रिबट, पार्टी अपनी बात रख सके, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे सके। केस रिच वी बाल्डाविन, यूके, पुलिस ऑफिसर को बिना हियरिंग डिसमिस कर दिया गया था। कोर्ट ने डिसमिसल को वॉइड डिक्लेयर किया। इंडियन केस, डॉक्टर बीनापानी मोहंती वी स्टेट ऑफ उड़ीसा एससी ने कहा कि बिना हियरिंग के किसी का सर्विस अफेक्ट करना नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है। प्रिंसिपल 3, रीजन डिसीजन, स्पीकिंग ऑर्डर। अब सोचिए अगर आपको एक लेटर आए जिसमें लिखा हो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, पर क्यों रिजेक्ट किया गया ये मेंशन ही नहीं हो, तो ऐसे डिसीजंस को नॉन स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं और ये नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है। रीजन डिसीजन का मतलब डिसीजन में क्लियर लॉजिक और रीजनिंग होनी चाहिए, ताकि पर्सन समझ सके कि उसके खिलाफ एक्शन क्यों हुआ और अगर अपील करना हो तो उसका बेस हो। सुप्रीम कोर्ट इन क्रांति एसोसिएट्स वी मसूद अहमद खान, कोर्ट ने कहा कि रीजन ऑर्डर जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई डिसीजन आर्बिट्रेरी लगे या समझ ही ना आए, तो उसका रिव्यू करना मुश्किल होता है। पार्ट 5, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ये एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है जिसे कोर्ट्स ने डेवलप किया है तो प्रोटेक्ट पीपल्स रीजनेबल होप्स फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस। कब अप्लाई होता है? जब किसी अथॉरिटी ने पास्ट प्रैक्टिस या प्रॉमिस दिया हो
पब्लिक या इंडिविजुअल ने उस पर रिलायंस किया हो और बिना प्रॉपर रीजन और सुनवाई के वो विड्रॉ या डिनाई हो जाए। एग्जाम्पल, अगर रेलवे डिपार्टमेंट हर साल किसी प्राइवेट केटरर को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है और अचानक बिना रीजन कैंसिल कर देता है, तो केटरर कह सकता है कि उसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि रिन्यूअल होगा। केस नवज्योति कोऑप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हुई। यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी चेंज बिना हियरिंग और रीजन के नहीं किया जा सकता अगर किसी को लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गया हो। पार्ट 6, एक्सेप्शंस जब नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता। क्या हर जगह नेचुरल जस्टिस मैंडेटरी है? नहीं। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ये रूल अप्लाई नहीं होता। इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, लेजिस्लेटिव फंक्शंस पॉलिसी बनते वक्त हियरिंग नहीं होती। स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, अगर कोई लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि हियरिंग नहीं होगी। कोर्ट स्ट्रिक्ट अप्रोच लेते हैं। अगर नेचुरल जस्टिस एक्सक्लूड किया गया हो तो क्लियर और अनएम्बिगुअस लैंग्वेज होनी चाहिए स्टैट्यूट में। पार्ट 7, नेचुरल जस्टिस इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन। नेचुरल जस्टिस का स्कोप बहुत वाइड है। ये सिर्फ कोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। हर एरिया में जहां किसी का लाइसेंस कैंसिल हो, एडमिशन रिजेक्ट हो, गवर्नमेंट जॉब से सस्पेंड किया जाए, स्कॉलरशिप डिनाई हो, ब्लैकलिस्टिंग हो कंपनी की, वहां नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है। चलिए दोस्तों, अब एक क्विक समरी करते हैं। नेचुरल जस्टिस का मतलब है फेयर और अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग। 4 मेजर पिलर्स। नेमो जुडेक्स, जज इम्पार्शियल होना चाहिए। आउडी ऑल्टरम पार्टम, दोनों साइड सुननी चाहिए। रीजन डिसीजन का लॉजिक देना चाहिए। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, पास्ट प्रैक्टिस पे बेस्ड हो, प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ये रूल्स रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लिमिट करते हैं। बस याद रखना, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो लॉ पढ़ रहे हैं या लीगल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और न्याय के प्रति जागरूक बनिए। जय हिंद।